अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी लाइबा शकील। अच्छा, मेरे फाइनल्स थे तभी पिछले 1.5 महीने से मैं कोई नई वीडियो नहीं बना पाई थी। यूट्यूब की वजह से इस पूरे सेमेस्टर में अच्छे से मैं स्टडी नहीं कर पाई थी। अब एग्ज़ाम्स होने थे, इसी वजह से मुझे यूट्यूब से ब्रेक लेना पड़ा था। अब मैंने सोचा जहाँ से हमने यूट्यूब को लेफ़्ट किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन हमने स्टार्ट की हुई थी और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को नज़म और गज़ल की तशरीह करना सिखाऊंगी। पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पेपर में हिस्सा बे में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो नज़म और गज़ल की तशरीह का ही होता है। और अगर हम कैपी के बोर्ड की बात करें तो यहाँ नज़म गज़ल की तशरीह का क्वेश्चन हिस्सा जीम में होता है। पंजाब बोर्ड स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर यू, क्योंकि अगर पहले ही क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो फिर बाकी के क्वेश्चंस में अच्छी प्रेजेंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं। और केपीके बोर्ड के स्टूडेंट्स इसी प्रेजेंटेशन को अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आज मेरे पास आप लोगों को सिखाने के लिए क्या नया है। आई एम यूजिंग मास्टर कलम 605 मार्कर्स। सबसे पहले तो मैंने 605 ब्लैक मार्कर के साथ हिस्सा इंशाइया की हेडिंग दी है। ये मेन हेडिंग थी और मेन हेडिंग का मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि आपने मेन हेडिंग लाइन के मिड में करके देनी है। अगर आपके बोर्ड में मेन हेडिंग को ब्लू मार्कर से देते हैं तो आप इस हेडिंग को ब्लू मार्कर से भी दे सकते हैं। इसके बाद मैंने लाइन के स्टार्ट में जो है वो 605 ब्लू मार्कर के साथ सवाल नंबर 2 की हेडिंग दी है और इसके बाद सेम इसी पैटर्न के साथ मैंने इशार की तशरीह 605 ब्लैक मार्कर के साथ लिखा है। इसके बाद सवाल नंबर 2 में पहला क्वेश्चन जो है वो हिस्सा नज़म से आता है। तभी यहाँ पे मैंने हिस्सा नज़म की हेडिंग दी है। हिस्सा नज़म में पंजाब बोर्ड में जो है वो 3 इशार गिवन होते हैं, जिनमें से 2 की जो है वो तशरीह करनी होती है, जबकि हिस्सा गज़ल में 4 इशार गिवन होते हैं, जिनमें से 3 की तशरीह करनी होती है। आपने हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल को अलग से मेंशन लाजमी करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंटर के साथ शेर लिखा है, जबकि इसको मुझे 604 मार्कर के साथ लिखना चाहिए था। एनी हाउ, अगर आप शेर ना भी लिखना चाहें, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, तो आप इस शेर को स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे साइड पे मेंशन कर दें कि आप पहला पार्ट जो है वो हिस्सा नज़म में से अटैम्प्ट करें, उसके बाद डायरेक्ट आप लिखना शुरू कर दें। मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा शेर को मार्कर के साथ लिखना प्रेफर करती थी। अच्छा, हिस्सा नज़म में आपको जो 2 सवाल गिवन होते हैं ये एक ही नज़म में से होते हैं और आपने इन दोनों इशार की एक साथ ही तशरीह करनी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक शेर लिखा है, आपको दूसरा शेर भी इसके साथ ही लिख के उनकी एक साथ तशरीह करनी होती है। इसके बाद आपने हवाला शेर लाजमी लिखना होता है। हवाला शेर में आपको सबसे पहले सिन्फ बतानी होती है कि आया ये नज़म है या गज़ल है। इसके बाद अगर तो ये नज़म है तो आपने नज़म का उन्वान लिखना होता है, और अगर गज़ल है तो वहाँ पर आपने सिर्फ सिन्फ के सामने गज़ल लिखना है और गज़ल का कोई भी उन्वान नहीं होता। और इसके बाद आपने नज़म और गज़ल दोनों शायर का नाम जो है वो लिखना होता है, और इसको आपने गलत नहीं करना। अगर आपको सही नहीं भी आ रहा हो तो आप इर्द गिर्द अपने फ्रेंड्स से पूछ के हमेशा शायर का नाम और नज़म का उन्वान ठीक लिखना है, क्योंकि इन दोनों के अलग अलग एक एक नंबर होता है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक एडिशनल चीज़ बता रही हूँ, वो ये कि नज़म में चूँकि अक्सर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हुए होते हैं अशार में, जिनका हमें जो है वो मायने नहीं आ रहा होता। आपने सबसे पहले हदकशीदा अल्फाज के मायने की हेडिंग देनी है देख के, इसके बाद जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने लिख लेने हैं। अच्छा, एक तबास की तशरीह में ये पॉइंट मैंने नहीं बताया हुआ, आप इसको वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में एक मिस्टेक क्या करते हैं कि वो यहाँ पे नसर और मफहूम भी लिखते हैं। हालांकि एक्चुअल में इन क्वेश्चंस में नसर और मफहूम लिखने के कोई भी मार्क्स नहीं होते। अगर कहीं क्वेश्चन पे मेंशन है कि आप नसर और मफहूम लिखें तो वहाँ आपने लिखना है, अदरवाइज़ वैसे आपने तशरीह के क्वेश्चंस में नसर और मफहूम लिखने पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि हदकशीदा अल्फाज के मायने लिखने के फ़ौरन बाद आपने तशरीह की हेडिंग देनी है और तशरीह लिखना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, अब आप तशरीह कैसे करेंगे और इनमें कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने हैं वो मैं अब आपको बता देती हूँ। अच्छा, तशरीह में आपने सबसे पहले शायर के बारे में लिखना है कि वो कैसे शायर थे और कैसी शायरी करते थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने हफीज़ जलंधरी के बारे में लिखा है। यूजली शायर का इंट्रोडक्शन जो कि चैप्टर या नज़म से पहले बुक में गिवन होता है वो हम याद करते हैं MCQs के लिए। आपने वहीं से 2-3 पॉइंट्स उठा के यहाँ लिख लेने हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद नहीं भी है तो जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आप सिंपली इन्हीं को उठा के वहाँ पे लिख सकते हैं। सिर्फ जो यहाँ पे मैंने लिखा है, इनका सबसे अहम कारनामा कौमी तराने की तहलीक है। ये कौमी तराना सिर्फ हफीज़ जलंधरी ने लिखा हुआ है। आपने इस पॉइंट को बाकी शायरों के साथ ऐड नहीं करना, बल्कि इसके अलावा आप 2-3 पॉइंट्स ऐसे याद कर लें जो तमाम शायरों के इंट्रोडक्शन में फ़िट आते हों। आपने वहाँ पे वो लिखने हैं।
अच्छा, ये नज़म मिर्ज़ा कुतुबुद्दीन ऐबक पर थी। सो शायर के इंट्रोडक्शन के बाद मैंने थोड़ा सा मिर्ज़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखा है कि वो कौन थे और क्या करते थे। सो इसी तरीके से आपकी नज़म का जो भी उन्वान है, आपने सबसे पहले एक पैराग्राफ जो है वो उस उन्वान के ऊपर लिखना है। लाइक आज़ादी नज़म है तो आप आज़ादी के बारे में लिखें, या कोई भी दूसरी नज़म है, आपने उसका जो है वो इंट्रोडक्शन दे देना है थोड़ा सा। इसके बाद आपने जो है वो शेर की तशरीह लिखना स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, और एक मज़े की बात स्टूडेंट्स वो ये कि आपने तशरीह जो है वो हमेशा शायर की ज़ुबान में करनी है। मतलब आपने ये लिखना है कि शायर ये कहते थे या शायर ये करते थे। हमारे कॉलेज में ना एक स्टूडेंट्स थी, वो तशरीह लिखते वक्त खुद शायरा बन बैठी थी। उन्होंने अपने अंदाज में शेर की तशरीह की थी। सो उनके लिए स्पेशल कॉल आई थी बोर्ड ऑफिस से हमारे स्कूल में। सो इसके बाद हमारी टीचर जो है वो हर क्लास में जाके ये बात लाजमी हमें याद करवाती थी। सो मैंने आपको भी बता दिया, इस पॉइंट को आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, इसके अलावा तशरीह लिखते वक्त आपने कोटेशंस, हवाले के जो इशार होते हैं वो आपने पहले से याद करने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स कि आपने गलत शेर कभी भी नहीं लिखना। मोस्टली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को एक मिसरा आ रहा होता है, दूसरा वो खुद से बना के लिखाते हैं। हालांकि जो चेकर्स होते हैं उनको ये सारे शेर जो है वो याद होते हैं और वो ऐसी ही मिस्टेक्स ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स के मार्क्स काट सकें। सो अगर आपको कोई शेर पूरा नहीं आता तो आप उसको ना ही लिखें। सो अगर हम बात करें मार्क्स और लेंथ की, तो नज़म के अशार की तशरीह के भी 10 मार्क्स होते हैं और गज़ल के अशार की तशरीह के भी 10 मार्क्स होते हैं। नज़म के अशार में 2 जो शेर गिवन होते हैं उन दोनों के 4-4 मार्क्स होते हैं और 1 नंबर जो है वो आप शायर का नाम लिखते हैं और दूसरा जो आप नज़म का उन्वान लिखते हैं उसका होता है। और गज़ल के अशार में अगर हम देखें तो 3-3 जो है वो मार्क्स तीनों जो है वो शेरों के होते हैं और 1 नंबर लास्ट पे आपको शायर के नाम का मिलता है। और अगर लेंथ की बात करें तो नज़म के अशार की तशरीह की आपने लेंथ कम अज़ कम 4 पेजेस रखनी है, मतलब एक शीट। और गज़ल की तशरीह आपने हर शेर पे एक एक पेज जो है वो लाजमी लिखना है। अच्छा, ये थी नज़म गज़ल की तशरीह। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट कि मेरी नए आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।